तो फिलहाल मैं हूँ भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी में। और वाकई में ये जो जगह है ना, इसके बारे में शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ आके आप महसूस कर सकते हैं समंदर की लहरों की आवाज़, यहाँ का वातावरण, सब कुछ बहुत अलग होता है। और मेरा ना यहाँ से कभी जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ इतनी शांति मिलती है। और सामने आप जो देख रहे हैं ये है त्रिवेणी संगम। कभी यहाँ बैठ के थोड़ा वक्त बिताइए, आपको वाकई में एक अलग अनुभव होगा। खैर फिलहाल चलते हैं हम लोग कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, जहाँ से आज की अपनी रेल यात्रा हम लोग शुरू करने वाले हैं बेंगलोर तक की। चलिए ले चलता हूँ मैं आपको। चलो भाई, सबसे पहला काम किया, टिकट ले लिया नागरकोइल तक का सुपरफास्ट का। तो चलते हैं कन्याकुमारी स्टेशन के अंदर। आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएगा वेजिटेरियन, बाकी ऐसा कुछ है। यहाँ पर वेटिंग एरिया, रिटर्निंग रूम वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी आपको मैं बता दूँ, ये है इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन। इसके आगे कोई भी ट्रैक्स नहीं जाते, आप लोग देख लीजिए। ये डेड एंड है एक तरीके से। और इस ब्लॉग की शुरुआत में मैंने आप सभी को दिखाया था, इसके आगे समंदर ही समंदर है। त्रिवेणी संगम जो है ना, बस तो यही है इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन। और आज यहीं से हम लोग अपनी ट्रेन जर्नी को शुरू करने जा रहे हैं। कुछ बेसिक डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बेंगलोर तक। अपनी जो ट्रेन है ना, वो है नागरकोइल से। नागरकोइल यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग वहाँ तक तो जाने वाले हैं कन्याकुमारी चेन्नई एक्सप्रेस से, और मुश्किल से आधे घंटे का सफ़र है वो तय करके हम लोग पहुँचेंगे नागरकोइल। नागरकोइल डिबोर्ड करेंगे और वहाँ से करीबन 7:15 पर अपनी ट्रेन होगी जो अपने को बेंगलोर ले जाएगी। तो उस ट्रेन की डिटेल एक बार नागरकोइल पहुँच जाए फिर देता हूँ। बाकी यहाँ पर अपनी खड़ी है ट्रेन, ये देख लीजिए। बाकी ऐसा कुछ है कन्याकुमारी स्टेशन। कन्याकुमारी से अगर जर्नी शुरू कर रहे हो ना, तो एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि आप लोग पानी की बोतल जहाँ से एंट्री करो वहीं से ले लेना। प्लेटफॉर्म पे कहीं भी आपको कोई भी स्टॉल देखने को नहीं मिलेगा। तो 15-16 किलोमीटर की राइड के लिए ये रही अपनी आज की ट्रेन कन्याकुमारी चेन्नई। चलो, वहाँ संदीप भाई हमें छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि संदीप भाई यहाँ से, ये सामने जो ट्रेन खड़ी है ना, कन्याकुमारी बनारस स्पेशल, इससे डायरेक्ट बनारस जा रहे हैं। और शार्प 5:50 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से। बाकी अभी जब मैं यात्रा कर रहा हूँ ना, तब ठंडियों का समय है और 5:50 पर आप लोग देखिए सन जो है ना पूरी तरीके से सेट हो चुका है। और टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो दिन में यहाँ पर गर्मी होती है। इस वक्त भी अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है टेम्परेचर। और ये जो रूट है ना कन्याकुमारी से लेकर नागरकोइल तक का, ये बहुत खूबसूरत है। आप देखिए ट्रेन कर्व ले रही है अभी, और वो देखिए उधर, ओए होए होए होए, गजब। क्या खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देखिए। बाकी फ़िलहाल मैं इस ट्रेन के जनरल क्लास में हूँ और काफ़ी साफ़ सुथरा जनरल क्लास है। वॉशरूम्स वगैरह भी नीट एंड क्लीन है, और ये जो वॉश बेसिन वाला एरिया ये भी एकदम साफ़ है। और अगर अंदर सीटिंग की मैं बात करूँ तो ये भी ठीक ठाक साफ़ सुथरा है। पूरे आसपास नारियल के पेड़ और ऐसे खूबसूरत नज़ारे चलते हैं।
यहाँ फाइनली हम लोग नागरकोइल जंक्शन पहुँच रहे हैं और इधर खड़े हैं कन्याकुमारी हज़रत निज़ामुद्दीन तिरुकुरल एक्सप्रेस के रेक। यार इस ट्रेन में जर्नी करना है बहुत जल्द, बहुत तारीफ सुनी है इसकी, बहुत जल्द एंड टू एंड जर्नी होगी इसमें। नागरकोइल स्टेशन भी बहुत खूबसूरत है, कितना चमक रहा है नागरकोइल स्टेशन। अलग अलग लोकोमोटिव्स यहाँ खड़े हैं, डीजल, इलेक्ट्रिक। चलिए फाइनली पहुंच चुके हम लोग नागरकोइल स्टेशन और अपनी इस ट्रेन की जर्नी तो यहीं तक थी। इसके आगे हम लोग दूसरी ट्रेन में जाने वाले हैं, ट्रेन नंबर 17263, यानी कि नागरकोइल बेंगलोर एक्सप्रेस में। जी हाँ, बाकी आपको मैं एक बात बता दूं, मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी कन्याकुमारी से आपको नहीं मिल पा रही है या फिर कन्याकुमारी से नहीं है, कहीं आपको जाना है गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियाँ नागरकोइल से भी छूटती है, चेन्नई जाने वाली, बेंगलोर जाने वाली या अदर जगह जाने वाली। तो आप टेंशन मत लीजिए, मात्र 18 किलोमीटर है। अगर आप बस से आना चाहें तो आपको तमिलनाडु स्टेट कॉर्पोरेशन की बस भी मिल जाएगी, या फिर आप पर्सनल कैब करके आएंगे तो 600 रुपये में आपको कैब भी हो जाएगी। तो ऑप्शंस आपके पास सारे अवेलेबल है। और हम लोग के कनेक्टिविटी में तो ट्रेन मिल रही थी, तो हम लोगों ने कन्याकुमारी से ट्रेन ली, नागरकोइल आ गए। हम यहाँ से हम लोग बेंगलोर एक्सप्रेस लेके निकल जाएंगे टुवर्ड्स बेंगलोर। यहाँ देखो नागरकोइल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको खाने पीने की सुविधाएँ काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। फूड ऑन ट्रैक वगैरह है, जहाँ से आप चाय, कॉफ़ी, खाना पीना अपना साथ ले जा सकते हैं। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टेशन के खाने पे भी भरोसा कर सकते हैं, साथ ही साथ साइड पेंट्री या पेंट्री के खाने पे भी आप भरोसा कर सकते हैं। कन्याकुमारी से चलने वाली गाड़ियों का भी मेंटेनेंस यहाँ नागरकोइल में आके ही होता है, क्योंकि वहाँ पिट लाइन्स वगैरह नहीं है। यहाँ देखिए सारी LHB गाड़ियाँ खड़ी हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी गाड़ी भी खड़ी है। चलते हैं। तो देखिए ये रही आज की अपनी गाड़ी। माफ़ कीजिएगा मैंने ट्रेन नंबर गलत बोल दिया था, ट्रेन नंबर है 17236, ICF है ये। और ये रहा आज का अपना कोच H7, यानी कि आधा फर्स्ट AC और आधा सेकंड AC। चलो इंटीरियर दिखाता हूँ। और आज हमको एक स्पेशल सीट मिली है। देखो अगर इंटीरियर्स की मैं बात करूँ तो वॉशरूम वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन है, वॉश बेसिन वाला एरिया पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है। चलते ज़रा कोच को अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अंदर से अगर बात की तो ये है सेकंड AC वाला एरिया और ये एकदम नीट एंड क्लीन है। देख लो आप लोग, बेडिंग वगैरह प्रॉपर से रखी हुई है। और आज की अपनी स्पेशल सीट मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही आज की अपनी स्पेशल सीट। सेकंड AC में फर्स्ट AC वाला फील, सबसे कोने वाली सीट जो नहीं होती, एक तरीके से फर्स्ट AC हो जाएगा, हमारा पर्सनल कूप बन जाएगा। और ICF में ट्रैवल करने की सबसे अच्छी बात, फ़ैन मिल जाता है आपको। और सेकंड AC से जैसे इंटर करेंगे आप लोग कोच के अंदर से ही, यहाँ आपको फर्स्ट AC देखने को मिल जाएगा। और ये है फर्स्ट AC का कूप, देखिए। और ICF की तो बात ही अलग है यार, क्या रिच लुक होता है ICF का। देखो आप लोग, लगता है कि वाकई में फर्स्ट AC में ट्रैवल कर रहे हो। आपको यहाँ पर अलमीरा भी देखने को मिल जाएगी। देखो यार फर्स्ट AC मतलब बात अलग है। चलिए शार्प 7:15 और गार्ड साहब की तरफ से सिग्नल ग्रीन। निकल रहे हैं हम लोग नागरकोइल रेलवे स्टेशन से। नागरकोइल स्टेशन भी बड़ा ही खूबसूरत है। दिन के वक्त में सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको पहाड़ नज़र आएंगे। चलिए एज ऑलवेज डिपार्चर पे अपनी ट्रेन का रूट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो अभी फ़िलहाल निकले हैं नागरकोइल रेलवे स्टेशन से। यहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स तिरुनेलवेली रेलवे स्टेशन। तिरुनेलवेली से हम लोग जाएंगे मदुरई, मदुरई से हम लोग जाएंगे डिंडीगुल होते हुए टुवर्ड्स आपका सीलम रेलवे स्टेशन। और वहाँ से कल सुबह पहुँच जाएंगे हम लोग बेंगलोर। तो ये होने वाला है अपनी ट्रेन का रूट। बाकी अगर वेदर की मैं बात करूँ फ़िलहाल तो अब शाम को जाके थोड़ा ठंडा हुआ है, अदरवाइज़ जब दिन में हम लोग थे यहाँ पर अराउंड 28-30 डिग्री था, बहुत गर्मी थी। और गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी। अच्छा मैं आपको बता दूं, नागरकोइल जंक्शन इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो यहाँ से निकल जाएगी टुवर्ड्स आपका तिरुवनंतपुरम, और हम लोग यहाँ से कट जाएंगे।
बाकी नागरकोइल में भी 2 रेलवे स्टेशन है, एक नागरकोइल टाउन और एक नागरकोइल जंक्शन, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो रूट है ना तिरुनेलवेली तक का, ये बहुत खूबसूरत है। अगर आपको देखना है तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जब मैं जर्नी करके आ रहा था बैंगलोर से, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, जो इस तरफ से आ रही है, ये जाती है टुवर्ड्स नागरकोइल टाउन रेलवे स्टेशन। ये बाईपास लाइन एक्चुअली जंक्शन के लिए। हाँ जी, करेंटली वक्त हो चुका है 9:12 और हम लोग तिरुनेलवेली पहुंचने वाले हैं। और एक स्टेशन पहले हमारी गाड़ी खड़ी है। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ ना फ्रॉम नागरकोइल टू तिरुनेलवेली, तो वो अराउंड 75 किलोमीटर्स का है। और टाइमिंग, हाँ। ये गाड़ी ना जो कन्याकुमारी में थक चुका है हमारी तरह, उनके लिए बनी है। बेस्ट है। पूरा लेट के एसी में करा के जाओ, ठीक है, एसी में कराओ। किराया भी 1400 रुपये आपको पड़ेगा, नहीं 1400 पड़ेगा बैंगलोर का 2 टियर, और 980 पड़ेगा अराउंड 3 टियर का। और बस इन्हीं 2 क्लास में जाना, फर्स्ट एसी भी वर्थ नहीं है। सोते हुए जाओ भाई, कब की चली नागरकोइल से घिस रही है। यही मैं बता रहा था, डिस्टेंस 75 किलोमीटर का है। और एक अपनी ये ट्रेन, और इसके अलावा जो पीछे राइट टाइम पहुंचेगी, स्लैग इतना दिया हुआ, भी रुला लो। और पीछे तिरुकुरल है, हाँ, उसको भी ये उसको भी यूँ मान लीजिए 2 घंटा 50 मिनट दोनों ट्रेनों को दिया हुआ है। दोनों को भूख लगी थी, भूख मर गई, खाने का मन नहीं कर रहा कुछ। पानी इतना पी लिया हम लोगों ने बैठ के। अब 75 किलोमीटर के लिए इतना टाइम, जबकि कोई क्रॉसिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। बस ऐसे ही देखो, खड़ा कर देते हैं स्टेशन पे ले जाके, और ट्रेन ऐसे ही खड़ी रहती है। यहाँ पे क्रॉसिंग हुई है अभी। एक क्रॉसिंग, उसके बावजूद भी खड़ी है गाड़ी। तो फिर भी 75 किलोमीटर 3 घंटा बहुत होता है, मोर देन सफिशिएंट है। चलो अब देखते हैं कब पहुँचते हैं हम लोग तिरुनेलवेली। पर यही कि हर जगह ऑन टाइम पहुँचेंगे, क्योंकि टाइम ही इतना दिया हुआ है। बाकी ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी बढ़िया है। वॉशरूम वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन है। अंदर की अगर बात करूँ सब कुछ क्लीन है। अभी बढ़िया से मैंने एक नैप ले लिया। मेरे को पता था बाहर दिखाने के लिए इतना अंधेरा कुछ है नहीं, तो 1 घंटा मैं कहा बढ़िया रेस्ट किया जाए। क्योंकि कन्याकुमारी और जब आप घूमते हैं ना ये एरिया, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत होती है और शरीर थकता बहुत है। ठीक है, तो रिटर्न जर्नी आप कभी भी प्लान कर रहे हो तो ध्यान रखना, आने में आप स्लीपर से आ जाओ, पर जाने में एसी प्रेफर करना, क्योंकि आराम चाहिए होगा आपके शरीर को। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। स्टेशन इतना खाली है, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, एकदम शांत है। अभी तो शायद आप ठीक से देख नहीं पा रहे होंगे, फिलहाल हम लोग एक नदी को पार कर रहे हैं और भयंकर तेज फ्लो से बह रही है नदी, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। शायद आपको पानी की आवाज़ आ रही हो। अच्छी खासी भीड़ चढ़ने वाली है अपनी गाड़ी में तिरुनेलवेली से। तो यहाँ फाइनली समय हो चुका है 9:40 और हम लोग पहुँच चुके हैं तिरुनेलवेली जंक्शन स्टेशन। जंक्शन क्यों है, सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से तिरुचेंदूर के लिए एक लाइन जाती है, यहाँ से कोल्लम के लिए एक लाइन निकल जाती है। स्ट्रेट लाइन यहाँ से निकल जाएगी टुवर्ड्स मदुरई, जिसमें हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। भाई कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया जाए, क्योंकि ट्रेन में तो कुछ बिकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई साइड पेंट्री है, ना ही कोई पेंट्री कार है। ये चीज़ मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूँ। और भाई 7:15 हम लोग चले थे आपका नागरकोइल से, और यहाँ देखिए 9:40 पे आके पहुँचे। भाई साहब अलग लेवल की गाड़ी है ये। यहाँ तो इस स्टॉल पे कॉफ़ी वगैरह मिल रही है, बाकी और कुछ तो बिकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं थोड़ा वॉक करके आगे की ओर जा रहा हूँ, शायद कोई फूड ऑन ट्रैक वगैरह मिल जाए, पर नहीं है फूड ऑन ट्रैक वगैरह। फाइनली फूड ऑन ट्रैक मुझे दिख गया है यहाँ पर। यहाँ से कुछ खाने पीने का इंतज़ाम जो है ना वो किया जाएगा सबसे पहले। स्लीपर के कोच के आगे आया है, पूरे एसी के सारे डब्बे मुझे पार करना पड़े। ये रहा फूड ऑन ट्रैक। यार डिनर तो मतलब बंद हो चुका है काउंटर, और ना ही कॉफ़ी वगैरह कुछ मिल पाएगी। यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो चुकी है, क्योंकि खाने पीने का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। ना प्लेटफॉर्म पे कोई वेंडर दिख रहा है, और ना ही फूड ऑन ट्रैक पे कुछ मिल रहा है। ये बिस्किट वगैरह कुछ लेके काम चलाएंगे अब, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है नहीं। मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे लगा यहाँ फूड ऑन ट्रैक वगैरह में मिल जाना चाहिए। यूजुअली मिल जाता है और वेंडर्स भी दिख जाते हैं, पर अब ये हुआ है तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है।
चलिए अगर और बात करना ट्रेन के बारे में तो कन्याकुमारी से बेंगलोर आपको डायरेक्ट ट्रेन भी देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी आइलैंड एक्सप्रेस है, पर वो थोड़ा डिफरेंट रूट लेके आती है केरला पूरा घूमते हुए, तो 20 घंटे के राउंड लेती है। सुबह 11 बजे के राउंड चलती है और नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे पहुंचाती है। यहीं अपनी ये ट्रेन है ना, ये कम टाइम लेती है, सिग्नल हो चुका है अपना, ये राउंड 14 घंटे के आसपास लेती है और 14 घंटे में भी इतना स्लैग दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास स्लैग दिया हुआ है गाड़ी को। 5 मिनट का अपना हॉल्ट था, निकलते हैं, खाने पीने का कुछ नहीं ले पाया। चलिए फाइनली निकल चुके हैं हम लोग तिरुनेलवेली से। अब यहाँ तो कुछ मिला नहीं, सीधा आप देखते हैं मदुरई तक, मुझे लगता है मिल जाना चाहिए, मदुरई पे जाके तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर शायद है ना। अगर आप बाहर वेदर देखेंगे ना तो पूरा फॉगी हो रखा है। और इसी के साथ हम लोग कोविलपट्टी रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। यहाँ पर अपनी ट्रेन का शेड्यूल स्टॉपेज है। बाकी एकदम शांत स्टेशन नज़र आ रहा है। ये भी पास में कोई तो ट्रेन खड़ी है। पैसेंजर ट्रेन है, शायद हम इसको ओवरटेक करेंगे। बाकी यहाँ पर फाइनली मुझे वेंडर जो है वो नज़र आ रहे हैं, पानी बॉटल है इनके पास। अगर चाय कॉफ़ी कुछ मिलती है तो लेते हैं ज़रूर से। तो करीब 1 घंटे का डिले हमारे पास अभी भी मेंटेन्ड है। और ये ट्रेन कौन सी है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसके ऊपर चेन्नई, एग्मोर, तिरुचेंदूर और मनारगुडी 3-4 नाम लिखे हैं, तो एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊँगा। बाकी हम इसको ओवरटेक करेंगे, ये तो श्योरिटी के साथ है, क्योंकि सामने सिग्नल जो है वो हो चुका है। वेंडर जो है सिर्फ पानी बोतल बेचते हुए नज़र आए हैं, वो भी सिर्फ जनरल कोच के आसपास। बाकी अगर मैं बात करूँ कोइलपट्टी के बारे में तो तमिलनाडु स्टेट में ये स्टेशन पड़ता है, थोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में। चलिए यहाँ भी निराश हाथ लगी है। मदुरई यार अभी टाइम लगेगा क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी लेट है, तो देखते हैं। विरुधनगर तक जागूंगा मैं। विरुधनगर में अगर चाय कॉफ़ी कुछ मिलती है या कुछ खाने का मिलता है तो लेंगे, अदरवाइज़ फिर सो जाएंगे। तो यहाँ से अगर विरुधनगर के बारे में बात की जाए ना तो लगभग 47 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा है और बीच में एक हॉल्ट और लेगी अपनी ट्रेन। एकदम क्लासिक वेदर हो चुका है। विरुधनगर जंक्शन। हाँ जी, तो यहाँ से हम हो चुका है 11:30 और हम लोग पहुँचे फिलहाल विरुधनगर जंक्शन स्टेशन। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि देखो एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स रामेश्वरम, मन मदुरई होते हुए, और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स शिवकाशी होते हुए सेंगोटई की तरफ, और आगे चलकर वो कोल्लम की ओर जाती है। बाकी स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख लो ऐसा कुछ है, और वेंडर्स यहाँ मुझे कुछ बेचते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। अच्छा चाय कॉफ़ी है। चाय कॉफ़ी नहीं यार, मुझे भूख लग रही है। कुछ मिला नहीं यार, ना ही स्टॉल वगैरह भी नहीं है। तो चलो अब तो जो भी होगा मदुरई में जाके ही होगा। आधे घंटे के आसपास में मदुरई भी आ जाना चाहिए, वहाँ तो मिल ही जाएगा। खैर वहाँ तो सब कुछ मिल ही जाना है। अच्छा विरुधनगर के बारे में अगर और बात की जाए ना तो यहाँ की जो दालें हैं या फिर मसाले हैं वो बहुत फेमस है।
और यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट है एडिबल ऑयल वगैरह का। फाइनली मदुरई आउटर हम लोग पहुँच चुके हैं और ये मालगाड़ी क्रॉस हुई है। 12:12 अभी समय हो चुका है। फाइनली हम लोग मदुरई रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। अच्छा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी गाड़ी जा रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो खड़ी है ना ट्रेन, ये होगी आपकी रामेश्वरम कन्याकुमारी सुपरफास्ट। जी हाँ, ये वही है, रामेश्वरम कन्याकुमारी सुपरफास्ट। चलो, यहाँ थोड़ा रश नज़र आया मुझे। 12:23 पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। वेट करते करते 12:30 बज गए और करीब यूँ मान लीजिए 40 मिनट की देर से हम लोग पहुँच चुके हैं मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन। और सबसे पहला काम करता हूँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेता हूँ, फिर आगे की बातचीत आपसे भी की जाएगी। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और स्टॉल्स पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो बिस्किट वगैरह और ये सब चीज़ें मिल रही है, तो वो मैंने ले लिया है, बिस्किट और पानी की बॉटल। तो मेरा काम तो फिलहाल उससे चल जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि इडली वगैरह कुछ मिलेगा, पर वो मिला नहीं। वो मिल जाता तो काम और अच्छे से होता, बट कोई बात नहीं। खैर, रात के करीब 1 बजने के लिए आए हैं तो उसकी दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ मदुरई स्टेशन पर सुविधाओं की, तो आपको रिटर्न रूम्स वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे साफ़ सुथरे। तो अगर आप आ रहे हैं रुकने के लिए हिसाब से, तो वहाँ भी रुक सकते हैं। प्लस आप सभी को पता ही है मदुरई किस लिए फेमस है, मीनाक्षी टेम्पल के लिए। बाकी कभी ज़रूर आएंगे यहाँ पर भी डेडिकेटेडली, और ज़रूर से वहाँ का व्लॉग बनाएंगे या फिर यहाँ रुकने का व्लॉग वगैरह बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए अब मैं सोता हूँ, मिलता हूँ आप सबसे कल सुबह। चलिए, तो एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना कि खाने पीने की हल्की सी दिक्कत आपको हो सकती है, तो या तो अपने साथ पहले ही पैक करा के चले साथ में, या फिर ई केटरिंग ऑप्ट कर लें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो फिलहाल सुबह हो चुकी है, हम लोग धर्मपुरी वाला जो घाट सेक्शन है उसको ऑलमोस्ट पार कर चुके हैं। और रात में जब ज़रूरत थी तब कुछ बिकने के लिए नहीं आ रहा था, और अभी ना चाय कॉफ़ी वगैरह बिकने के लिए तो आ रही है कम से कम। तो मैंने कॉफ़ी ले ली है, काफ़ी हद तक अच्छी कॉफ़ी दी है, मतलब काम चल जाएगा। सुबह सुबह अगर आपको कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, चाय की ज़रूरत पड़ती है, ये सही है उस हिसाब से। भारी वेंडर्स ही है पर अच्छा बेच रहे हैं। चलो सही है। बाकी देखते हैं, अगर होसुर में कुछ खाने पीने का मिल पाया तो आपको दिखाएंगे। अदरवाइज़ इस जर्नी में खाने पीने की कमी तो नज़र आई है। बाकी बाहर के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ ना, तो अराउंड 18 डिग्री चल रहा है। ट्रांजिशन देख रहे हो आप लोग, मतलब बहुत तगड़ा ट्रांजिशन था ये। ठंड लग रही है लिटरली अब। तो वक्त हो चुका है सुबह के 7:30 और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन जर्नी का आखिरी हॉल्टिंग स्टेशन, जो कि है होसुर। ये तमिलनाडु का भी आखिरी रेलवे स्टेशन होगा। अभी कुछ ही डिस्टेंस बाद हम लोग कर्नाटका में एंटर कर जाएंगे। अभी हम लोग आधा घंटा करीब लेट चल रहे हैं, पर अगर मैं बैंगलोर के डिस्टेंस की बात करूँ एसएमटी स्टेशन की, तो वो 50 किलोमीटर बचा है और ऑफिशियली 2 घंटे दिए हुए हैं इसको, मतलब ऑन टाइम पहुँचेंगे हम लोग। कुल मिला के बहुत ज़्यादा स्लैक इस ट्रेन को दिया हुआ है। बाकी होसुर स्टेशन आप लोग देख लीजिए, कुछ ऐसा है। दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
कुछ ऐसा स्टेशन है, उधर भी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर देखिए हमारे पास में आ चुकी है बैंगलोर एर्नाकुलम इंटरसिटी एक्सप्रेस, और इसमें जो वेंडर उतरे हैं ना, और वो बड़ी ज़ोर से आवाज़ लगा रहे हैं इडली वगैरह के लिए। इस गाड़ी में वेंडर है, और आप लोग के लिए भी एक सरप्राइज़ है। एक बार गाड़ी यहाँ से निकल जाए फिर बताता हूँ। चलिए, अपना डिपार्चर सिग्नल हो गया। तो यहाँ देखो, ये रहा सरप्राइज़ आप सभी के लिए। ये रहा अपना ब्रेकफास्ट। फाइनली होसूर से हमें मिल गया। स्लीपर के आगे वेंडर बेच रहे थे, तो जैसे तैसे सत्या भाई जाके सबसे पहले ब्रेकफास्ट लेके आए, क्योंकि भूख लग रही थी। कल रात में भी हमें कुछ नहीं मिला था। तो 40 रुपये में 4 इडली सांभर और चटनी के साथ। अब भाई बड़ी ज़ोर से भूख लग रही है, और सबसे पहले इसे टेस्ट किया जाए। आप यहाँ इडली देखो कितनी सॉफ्ट है, और एकदम गरम गरम दी है। कैसा है भाई टेस्ट? A1 ना? चटनी बहुत बढ़िया है, साथ में इडली एकदम सॉफ्ट। क्या बात है। तो भाई आप लोगों ने रिव्यू सुन ही लिया सत्या भाई का। तो ऑलमोस्ट हम लोग बैंगलोर सिटी में पहुंच चुके हैं। हम लोग अब बैंगलोर शहर में एंटर कर चुके हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बैपनहल्ली के केबिन पे। यहाँ से हमारी गाड़ी थोड़ा सा नीचे की ओर जाएगी, और जो मेन लाइन है उसमें जाके हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे। एकदम ही ओवरकास्ट वेदर है बैंगलोर का फ़िलहाल। बाकी हमेशा मैं तारीफ़ तो करता ही हूँ बैंगलोर के वेदर की। प्लीजेंट रहता है, 18-20 डिग्री, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। सिंगल जैकेट में आपका काम हो जाएगा, और पंखे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये देखिए बैंगलोर का ट्रैफिक। सामने वो देखिए, वो मॉल है गोपालन, काफ़ी अच्छा मॉल है यहाँ का। बाकी चले अपनी गाड़ी टर्न ले रही है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हो गई आपकी बैंगलोर मेट्रो, और यहाँ देखिए ये जो सीधी लाइन है ये निकल जाएगी बानसवाड़ी की तरफ। और हम लोग डाउन ग्रेडियंट में जा रहे हैं फ़िलहाल, और थोड़ा थोड़ा नीचे जाते वक्त, और हम लोग डाउन साइड जा रहे हैं फ़िलहाल थोड़ा। और वो जो दिख रही है ना आपको, वो मेन लाइन है, उससे हम लोग जुड़ जाएंगे अभी। फाइनली हम लोग मेन लाइन पे जो है वो मर्ज हो चुके हैं। स्ट्रेट लाइन जिस पे हम लोग मर्ज हुए हैं ये निकल जाती है चेन्नई की तरफ, और यहाँ से एक लाइन अलग हो जाती है टुवर्ड्स आपका धर्मावरम। और DEMU से हमारी क्रॉसिंग हो रही है। अगर बैपनहल्ली रोक देते तो हम लोग यहीं उतर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जहाँ हमें जाना है वो नियरेस्ट पॉइंट है। ट्रेन बैपनहल्ली फाइनली रुक रही है, और हमें जाना है घर पे, तो वो यहाँ से काफ़ी करीब है, तो हम लोग यहीं डिवोट कर देंगे ट्रेन को। चलिए फाइनली 9:05 और हम लोग बैपनहल्ली इस ट्रेन को डिवोट कर चुके हैं। जो SMBT रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से काफ़ी करीब है। तो ये ट्रेन अब पता नहीं कब निकलेगी यहाँ से। एंशेडर हॉल पे इसे रोक दिया गया है। बाकी आउटर भी हम लोग ऑलमोस्ट आधे घंटे से खड़े थे बैपनहल्ली के आउटर पे, जो केबिन है ना वहाँ पे। बाकी आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शाहजैन को। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम बैपनहल्ली बैंगलोर। और हाँ, अगर इस ट्रेन के फाइनल रिव्यू की मैं बात करूँ
साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है, खाने पीने की रूट में दिक्कत है। ट्रेन पंचुअल है क्योंकि स्लैग इतना दिया हुआ है कि लेट होगी ही नहीं। हमारे निकलते निकलते इस ट्रेन को भी सिग्नल मिल गया, तो ये 5-10 मिनट की देरी से एसएमवीटी रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। और एसएमवीटी स्टेशन की लाइन भी यहीं आगे से कटती है, बैपनहल्ली स्टेशन से ही। काफ़ी प्यारा रेलवे स्टेशन है ये भी।